राम राम सारे ने भाई। बिना स्किप किए हुए क्लास देखना है। 5 और 6 मिनट का सेशन होगा ये। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो रेलवे और एसएससी में पूछे गए हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 6वां स्थान, बी 7वां स्थान, सी 8वां स्थान, डी 7वां स्थान। अपना 5 सेकंड में सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7वां स्थान, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? ए 2900 किलोमीटर, बी 3640 किलोमीटर, सी 3300 किलोमीटर, डी 5860 किलोमीटर। अपना 5 सेकंड में सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3640 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महासागरीय तल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए एक विशाल सपाट और गहरीय महासागरीय तल होते हैं। 2 महासागरीय गर्त आमतौर पर उथले अवसाद होते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, केवल एक, क्योंकि गर्त गहरे होते हैं, उथले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। एक, वर्तमान में भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। 2, ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण प्लेट विवर्तन की और समुद्र तक फैलाव की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। अंडमान में बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नौकायान हेतु जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? एक 6500 किलोमीटर, बी 8000 किलोमीटर, सी 11200 किलोमीटर, डी 14500 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है? ए मुंबई बंदरगाह, बी मरमगांव बंदरगाह, सी हल्दिया बंदरगाह, डी पारादीप बंदरगाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मरमगांव बंदरगाह, जो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, बी मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र, डी अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद बड़ोदरा उद्योग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगर पालिकाओं को कर शुल्क और टोल लगाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 क्यू, बी अनुच्छेद 243 एक्स, सी अनुच्छेद 243 वाई, डी अनुच्छेद 243 एफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 243 एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप दिया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, डी 51 ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ए अनुच्छेद 43 ए, बी अनुच्छेद 43 बी, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 39। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? ए जल, बी हवा, सी ठोस, डी हाइड्रोजन गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस। एल्यूमिनियम में लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कर्ष गैस नहीं है? ए हीलियम, बी नियोन, सी ऑर्गन, डी क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन, जो कि समूह 17 का हिस्सा है, जिसे हैलोजन तत्व भी कहते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो करें। आपको
PYQ सीरीज के माध्यम से आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन करवाए जाएंगे।